सोज समोट षष्ठाभ्याम व्यस्य नेभ्यां व्यस ngसिभ्याम व्यस ngसो सामयो सुप नियंता दामंता प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्याशु सुरस्योरुकारस्येकारो जष्टं पाश्चेतः। न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं। सु का उकार एवं नसी का इकार और स ट तथा ङ संज्ञक है। प्रथमा आदि 7 विभक्तियों को सुप प्रत्ययों के रूप में बतलाया गया है। पूरे सूत्र में एक पद है। द्वंद्व समास होने के कारण सुप प्रत्ययों का संकलन किया गया है। सुच औच जश्च अमच उच्च सश्च टाच भ्याम च भिश्च ङेच भ्याम च भ्यश्च ङसी च भ्याम च भ्यश्च ङश्च ओश्च आम च नीच ओश्च सुप च सोज सुप से 21 प्रत्ययों की किस स्थिति में हो, इसका समाधान न्याय प्रतिपादिकात प्रत्यय परश्च इन तीनों अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति द्वारा किया गया है। तब सूत्र से यह आशय विदित होता है कि नी प्रत्यांत आप प्रत्यांत तथा प्रातिपदिक से परे सु ओजस आदि 21 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों का समावेश सुप प्रत्याहार में किया गया है। अतः सुप में प संज्ञक है। अन्य वर्णों में सु का उकार तथा ngसी का इकार संज्ञक है। उपदेशे नासिक इत इसके अतिरिक्त जस का ज, सस का स, औट तथा टा का ट, नी ngसी ngस तथा नी का ङ भी संज्ञक है। इनमें से प की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। अन्य वर्णों की संज्ञा के निर्देशक सूत्र यथास्थान उद्धृत किए जाएंगे। विभक्तिश्च सुप्तिङो विभक्ति संज्ञौ स्तः तत्र सु ओजस् इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञा ताभिरिहापि व्यवहारः। सुप और तिङ की विभक्ति संज्ञा होती है। इनमें से सुओजस इत्यादि 7 त्रिकों की वैयाकरणों ने क्रमशः प्रथमा आदि से सप्तमी तक संज्ञाएं बतलाई है। उनका उसी रूप में यहाँ भी प्रयोग किया गया है। सुप प्रत्याहार की विभक्ति संज्ञा का निर्वचन किया गया है। विभक्ति संज्ञा है तथा संज्ञा सुप और तिङ ये संज्ञाएं अनुवृत्ति द्वारा सूची है। सुप और तिङ प्रत्याहार है। इनमें से सुप प्रत्याहार को पूर्व सूत्र में 21 प्रत्ययों के रूप में वर्णित किया गया है। शाक्टायन आदि प्राचीन वैयाकरणों ने उसका विभाजन प्रत्येक को 3-3 के समुदाय द्वारा 7 त्रिकों के रूप में प्रथमादि 7 विभक्तियों के नाम से किया है। ये संज्ञाएं उसी रूप में पाणिनि को भी मान्य है। तिङ प्रत्याहार का निर्वचन तिङन्त प्रकरण में किया जाएगा। तिङ प्रत्याहार में 18 प्रत्ययों का समावेश है।
सुपः सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकस एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुप के तीन तीन वचन क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। मतलब प्रत्येक त्रिक का अवान्तर विभाजन किया गया है। ये एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा है। संज्ञी सुपः त्रीणि त्रीणि वचनानि संज्ञा का पूर्ण स्वरूप जानने के लिए तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्र से एक वचन द्विवचन बहुवचन तथा एकशः पदों की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। संज्ञी का पूरा स्वरूप जानने के लिए तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से त्रीणि त्रीणि पदों की अनुवृत्ति लाई जाती है। प्रकृत सूत्रस्थ सुपः पद अनुवृत्त पदों के साथ संबद्ध होकर संज्ञी को पूर्णता प्रतिपादित करता है। यह पहले बतला दिया गया है कि सुप प्रत्याहार के 21 प्रत्ययों को 7 त्रिकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक त्रिक के 3 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा होती है। तदनुसार 7 त्रिकों का विभक्तियों के रूप में विभाजन किया गया है, वर्णित है। यथा सु ओ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, ङीभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यस पंचमी, नस ओस आम इति षष्ठी, नी ओ सुप इति सप्तमी। द्वेकयोर द्विवचनेक वचने द्वित्वेकत्वयोरेतस्तः द्वित्व तथा एकत्व की विवक्षा में द्विवचन तथा एक वचन होते हैं। मतलब 7 त्रिकों में सुप प्रत्ययों का वर्गीकरण करने के पश्चात क्रम प्राप्त एक वचन तथा द्विवचन के प्रसंग में निर्देश किया गया है। 2 तथा 1 संख्या का अभिप्राय प्रकट करने में 2 च एकश्च द्वेकयोतयोः क्रमशः द्विवचन का प्रत्यय तथा 1 संख्या का अभिप्राय प्रकट करने में एक वचन का प्रत्यय द्विवचनं च एक वचनं च द्विवचनेक वचने इतरेतर द्वंद्व होता है। उद्देश्य और विधेय दोनों समान संख्यक होने से यथासंख्य परिभाषा की उपस्थिति के क्रमशः अन्वित हो जाते हैं। उदाहरण द्विवचन में बालको, एक वचन में बालकः। बहुषु बहुवचनम बहुत्वे एतत् स्यात् ऋत्व विसर्गो रामः। बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है, ऋत्व विसर्ग करने पर रामः सिद्ध होता है। मतलब क्रम प्राप्त बहुवचन के प्रत्यय के प्रसंग में निर्देश दिया गया है। ये 2 से अधिक कहने की अपेक्षा में बहुवचन के प्रत्यय होते हैं, जैसे बालका जस प्रत्यय हुआ। वर्ण क्रम अनुसार प्रातिपदिक शब्दों में विभक्तियों के अंतर्गत रूप सिद्धि के प्रसंग में सर्वप्रथम आकारांत पुल्लिंग राम शब्द को उदाहरण स्वरूप लिया जा रहा है। व्युत्पत्ति एवं अव्युत्पत्ति दोनों पक्षों में क्रमशः अर्थवत् धातु तथा कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप प्रत्यय संबद्ध होंगे
और व्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द दशरथ पुत्र अर्थ में रूढ़ माना जाता है। व्युत्पत्ति पक्ष में रम धातु घय प्रत्यय, घय में अ बचता है, प्रत्यय करने पर रमनते जोगिनो अश्विन राम शब्द से सुख प्रत्यय संबद्ध होते हैं। तदनुसार राम सु में उकार की संज्ञा स राम, स सकार को र, स र, सजुघोरु से र को विश्वर, तो राम मैंने र खरबसान और विसर्जनीय से अवसान में रो को विसर्ग होता है तो राम सिद्ध होता है। स्वरूपाणाम एक शेख विभक्तो, एक विभक्तो जान स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेखा मेक एव शिष्यते प्रथमयो पुरुषवर्णः नादीच वृद्धिरेच रामो। एक विभक्ति में जिनका समान रूप देखा जाए वहाँ उनमें से एक ही शेष रहता है। प्रथमयो पुरुषवर्ण से दीर्घ प्राप्ति, नादिची से दीर्घ निषेध, अब वृद्धिरेचि से वृद्धि करके रामो सिद्ध होता है। अर्थात द्विवचन तथा बहुवचन की व्याख्या में क्रमशः 2 बार या 3 बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग प्राप्त होने पर एक शेष द्वारा व्यवस्था की गई है। मतलब समान विभक्ति होने पर एका चासो विभक्ति तस्याम, समान स्वरूप वाले शब्दों का समान रूपं जेखाम इति स्वरूपा, एक रूप ही शेष रहता है। एकस्य शेषः एक शेषः, अर्थात अन्य शब्द हट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 या 2 से अधिक समान स्वरूप वाले शब्दों के पश्चात समान विभक्तियों के लगने पर उनमें से केवल एक ही शब्द शेष रहता है, अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण में राम, राम ओ, राम ओ एक से इस स्थिति में वृद्धि संधि की को बाध कर ओ पूर्ण सवर्ण दीर्घ आ की प्राप्ति होती है। इच परे रहने के कारण उसका बाधक नादीची सूत्र है, अतः वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि होकर ओ आदेश होकर रामो बनता है। इसमें भी एक शेष होने के कारण अनेक वस्तुओं के बोधक उस शब्द का अनेक बार प्रयोग नहीं करना पड़ता है, केवल उस शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं की संख्या का बोध द्विवचन एवं बहुवचन के प्रत्ययों से होता है। चुटु प्रत्याद्यो चुटु इतोस्तः इति जस्येत संज्ञायाम, प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है, इससे इत संज्ञा हुई। मतलब जस विभक्ति में आदि वर्ण जौ की इत संज्ञा करने के लिए सूत्र का उपस्थापन किया गया है। यहाँ संज्ञा है इत, असंज्ञ है चुट। अनुवृत्ति द्वारा आए पदों की सहायता द्वारा प्रथमा तथा संबोधने की अनुवृत्ति करने पर अभिष्ट अर्थ का लाभ हो जाता है। संबोधन में प्रथमा का अधिकार होने से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन सु को संबुद्धि संज्ञा होने की आशंका का भी निवारण स्वतः हो जाता है। एंग हर्स्वात् संबुद्धे, एंगन्ताद् हर्स्वान्तात् चांगात् लुप्यते संबुद्धेश्चेत् संबुद्ध्याक्षिपस्यांगस्वें हर्स्वाभ्यां विशेषणान्यः हे कतरत् फुलेति हे राम हे रामो हे रामा
इन ग्रहणं किम हे हरे, हे विष्णु, अत्र हि परत्वा नित्यत्वाच्च संबुद्धि गुणे कृते हर्षात् परत्वं नास्ति। मतलब एंगंत हर्षांत अंग से परे संबुद्धि के हल्का लोप होता है। संबुद्धि से आक्षिप्त अंग पद एंग तथा हर्ष दोनों पदों का विशेषण है। अतः हे कतरत कुल में दोष नहीं हुआ। संबुद्धि संज्ञा होने का फल बतलाया गया है। यह सूत्र लोप विधान करता है। इसके लिए लोपोव्योर बलि से लोप तथा हलंग्याभ्यो दीर्घात से हल की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। तब शब्दार्थ यह होता है कि एंग तथा हर्ष से परे संबुद्धि का अवयव लुप्त हो जाता है।